और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटियों का गला रेतकर हत्या कर दी। ये रोती बिलखती उन बच्चियों की मां है जो ये गुहार लगा रही है कि इसके पति को फांसी पर चढ़ा दो। एक मां जो 9 महीने सारे दुख और कष्ट के बाद जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो सारे दुख भूल जाती है। पिता जो बेटियों की शान होते हैं, उनकी ताकत होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उस पिता ने अपनी ही बेटियों का गला काट दिया, वो भी सिर्फ 11 साल की 2 मासूम बच्चियां। कानपुर की यह खबर आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। पूरी घटना आपको विस्तार से बताते हैं। रविवार तड़के शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में जो हुआ, उसने घर जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह की परिभाषा ही तोड़ दी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शशि रंजन मिश्रा ने अपनी ही 11 साल की जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि का गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वो लाशों के पास बैठा रहा, खुद ही पुलिस को कॉल भी कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर अगल बगल पड़ी दोनों बच्चियों की लाशें, चारों तरफ फैला हुआ खून और पास में पड़ा चाकू। आरोपी पिता वहीं बैठा मिला, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। घर में पत्नी रेशमा छेत्री और 6 साल का बेटा भी मौजूद थे। लेकिन इस खौफनाक वारदात की जड़ें एक रात में नहीं पनपी। पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पत्नी के मुताबिक ये कहानी सालों से चल रहे शक, हिंसा और कंट्रोल की है। रेशमा ने बताया कि पति अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था, नींद की गोलियां लेता था और उस पर हर पल निगरानी रखता था। घर के हर कोने में एंट्री गेट, किचन, बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। यहाँ तक कि वो अपने कमरे में किसी को घुसने नहीं देता था और बेटियों को हमेशा अपने पास रखता था। मेरा पति को फांसी का सजा दे, आज के डेट में बस मैं इतना ही जानती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठ गए थे। पहले हमसे मारपीट करते थे, दारू पीते थे, आते थे दवाई चलने गए। सबसे डरावनी बात यह है कि आरोपी कई बार कह चुका था कि मैं मरना चाहता हूं और दोनों बेटियों को साथ लेकर जाऊंगा, तुम बेटे को पाल लेना। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता का धीरे धीरे बना हुआ अंजाम दिखता है। घटना वाली रात भी सब सामान्य लग रहा था। परिवार ने साथ खाना खाया। इसके बाद आरोपी बेटियों को लेकर कमरे में चला गया। पत्नी बाहर लगे कैमरों के जरिए अंदर देख रही थी। देर रात वो फोन पर किसी से बात करता रहा। करीब 2:30 बजे वो एक बेटी को लेकर वॉशरूम गया। इसके बाद कब और कैसे उसने दोनों बच्चियों की हत्या कर दी, ये जांच का विषय है। पत्नी का आरोप है कि पति को उसके चरित्र पर शक था और वो उसे मायके तक नहीं जाने देता था। एक बार जब वो जिद में मायके चली गई तो आरोपी ने बेटियों को अपने पास ही रोक लिया। करीब 9 महीने बाद वो सिर्फ बेटियों के लिए वापस लौटी। आज वही माँ अपनी दोनों बेटियों की लाश के सामने खड़ी है और कह रही है, इसे फांसी दे दो। इस घटना को सिर्फ एक सनकी पिता की दरिंदगी कहकर खत्म करना आसान है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा असहज है। ये केस उन सभी चेतावनी संकेतों से भरा हुआ था जिन्हें हम या तो इग्नोर करते हैं या ये कहकर छोड़ देते हैं कि घर का मामला होगा। लेकिन जो चेतावनियां थी वो इग्नोर करने लायक नहीं थी। लगातार घरेलू हिंसा, पत्नी पर असामान्य शक, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी रखना, बच्चों को मां से अलग करने की कोशिश करना और बार बार मौत की बातें करना, ये सब आज के जमाने में जिसे हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, चीख चीख कर मदद मांगने के संकेत थे। लेकिन हमारे समाज में घरेलू हिंसा आज भी 4 दीवारों के भीतर कैद रहती है। पड़ोसी चुप रहते हैं, रिश्तेदार दूर रहते हैं और सिस्टम तब तक नहीं जागता जब तक खून नहीं बह जाता। सबसे खतरनाक सोच यहाँ ये दिखाती है कि आरोपी ने अपने ही बच्चों को अपनी संपत्ति समझ लिया, जिनके जीने या मरने का फैसला वो खुद करेगा। ये मानसिकता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस पितृ संतात्मक सोच का हिस्सा है जहां कंट्रोल को अधिकार समझ लिया जाता है। मेंटल हेल्थ की बात भी यहां उठेगी और उठनी भी चाहिए। हाँ, आरोपी के व्यवहार में असामान्यताएं थी, शक, कंट्रोल, नींद की गोलियां, मरने की बातें, लेकिन ये बहाना नहीं बन सकता। मेंटल हेल्थ एक वजह हो सकती है, छूट नहीं। ये साफ रहना चाहिए कि मानसिक अस्थिरता अपराध की वजह हो सकती है, उसका बचाव नहीं। ये मामला हमें मजबूर करता है ये पूछने के लिए कि क्या हम सच में सुरक्षित समाज में रह रहे हैं या सिर्फ चुप्पी में जी रहे हैं।
अगर घरेलू हिंसा, मानसिक अस्थिरता और कंट्रोल की ऐसी प्रवृत्तियों को समय रहते नहीं रोका गया तो ऐसी खबरें अपवाद नहीं आम होती जाएंगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और